जने क्या कह दे हो मेरा मन भर जागा माने करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई रे, सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो में जन क्या कह दे। मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। हीर में पापड़ भर पाई जग में उस जीने के खारे को करण बली तेरे दोष लगा है मेरे कर्म के मारे थे। मैं माता तू बेटा जगे फायदा बाती उघाड़े थे उनके ही लिकड़िया करते हृदय गुल्लर के भारे थे। माँ आगे अपने जीवन का मारोगे अपने जीवन को, घाटा और नफा कह दे। मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। मेरा मन भर जाता मान करण मुझे कुंती ना के माँ कह दे। बेटा करण, कहिए राजमाता। शायद मैंने कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म करे होंगे, कोई पाप किए थे जो अपना पुत्र मुझे अपने आप से दूर करना पड़ा। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अरे मैं पापड़ हूँ, लेकिन बेटा आखिर हूँ तो तेरी माँ। हे राजमाता, आप बार बार मुझे कह रही हैं कि तुम मेरी माँ हो, मैं आपका पुत्र हूँ। हाँ, लेकिन कैसे मैं विश्वास कर लूं? यदि आप मेरी माता हो तो फिर एक सवाल और मेरा होगा। क्या? माता तो आप मेरी हो, लेकिन फिर पिता मेरा कौन है, ये आप बता सकती हैं? हाँ, बता सकती हूँ। हे राजमाता, कई कई सवाल मन में उठते हैं। बताइए, किस प्रकार से मुझे जन्म दिया, कौन मेरा पिता है, आप कैसे मेरी माता हो, सच्चाई खोलकर मेरे सामने बताइए। करण, आज अपने हृदय में कोई भी बात छुपा के मत रखना मेरे लाल, क्योंकि आज कई वर्षों के बाद में ये दिन आया है जो आज तेरी ये माँ सारी बातों को खोल रही है। आज सारे प्रश्न कर और आज ये तेरी माँ तुझे उत्तर देगी कि तेरी माँ मैं कैसे लगती हूँ और तेरे पिता कौन है, क्या नाम है। सुन मेरे बेटा, बताइए सुन राजमाता। ले। हेरे एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा मन दुर्वासा से पाया था। मंत्र पे विश्वास करना सूरज पे अजमाया था। न मिटे ऋषि के वचन लाल मन न्यूपारी ने जाया था। ऐसे कर्म करने वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को, इस जग में कौन
कहिए एक राजा। रोज की बात है हाँ। कि जब दुर्वासा ऋषि हमारे महलों में आए थे, अच्छा। मैंने उनकी सेवा की, उनके लिए भोजन पानी का प्रबंध किया। वो मेरी सेवा को देखकर बहुत खुश हुए और मुझे आशीर्वाद के रूप में एक मंत्र दिया। वो चले तो गए, लेकिन मैंने उस मंत्र पर विश्वास नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा था कि बेटी, ये मंत्र है और जब भी किसी भी वस्तु को देखकर तू इस मंत्र का जाप करेगी, उसी इंसान का या फिर उसी वस्तु का तेरे एक गर्भ में एक पुत्र होगा और वह पुत्र ऐसा वैसा नहीं होगा। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धनोधारी, सबसे ज्यादा बलवान और सबसे ज्यादा दानवीर पुत्र होगा, जो कि तू है। हे राजमाता, आपकी बातों से मुझे निश्चित लगा है कि सूर्य पुत्र मैं हो सकता हूं। हाँ, क्योंकि मैं सूर्य को आराध्य मानकर उसकी पूजा करता हूं। मेरे मस्तक पर तिलक सूर्य का है। आप मेरी माता हो सकती हो, लेकिन एक बात का गिला, बहुत बड़ा गिला मेरे को आपसे है। क्या? जब मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी माता हो और सूर्य देव जैसा मेरा पिता है, तो फिर ये रहस्य और बताइए कि गंगा जी के बीच में मैं मेरी माता राधे और पिता अधिरथ को कैसे मिला, गंगा बीच में कैसे बहाया गया, वो सच्चाई मुझे बताइए। हे मेरे लाल, हाँ। जिस वक्त मैंने तुझे जन्म दिया, उस वक्त मेरी अवस्था कुंवारी की थी और तू भली भांति जानता है कि इस संसार में अगर कोई कुंवारी लड़की मां बन जाए तो ये संसार जीने नहीं देता उसको। अच्छा। मैंने तुझे क्यों उस गंगा में बहाया, मैं तुझे बताऊंगी। हे राजमाता, इतना दुख मुझे आज आपकी बातों को देखकर मेरी छाती भर आई है, क्योंकि इतने वर्ष के बाद में मेरी माता मुझे मिली है। लेकिन इस बात का दुख मुझे है कि गंगा बीच में काश मुझे नहीं बहाया गया होता, मैं आपका पुत्र बनकर रहता। एक लोक लाज और भय के कारण एक नन्हे से बच्चे को आपने गंगा बीच में बहा दिया। अपनी लोक लाज देखी, लेकिन उस बच्चे की नहीं देखी कि उसको क्या होगा, क्या न्याय उसके साथ होगा। मेरे लाल, मैं मजबूर। बताइए, मैं सुनना चाहता हूं आपकी बातों को, कहिए। एक प्यार रहा जो बे
कुंती न